गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है फ्राइडे के दिन का और आज तारीख है 2 फरवरी। अभी इस वक्त शाम का टाइम है, शाम के 4:30 बजे हुए हैं और यहाँ पर मैं अपने बालों में कंघी कर रही थी। इससे पहले मैं आराम कर रही थी, तो उसके बाद से अब जो मेरे शाम के काम हैं वो स्टार्ट होंगे। दोपहर में जब बच्चे आते हैं स्कूल से तो उनको लंच वगैरह करा के और फिर मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि ना दोपहर का जो टाइम है उस टाइम पे थोड़ा सा आधे घंटे या 15-20 मिनट जो भी टाइम मिलता है उस टाइम पे मैं आराम ज़रूर करती हूँ। आराम करने से फिर जो हमारे शाम के काम हैं जो भी स्टार्ट होते हैं उसके लिए मैं तैयार हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पर उठने के बाद फिर मैं मुँह हाथ धुल करके और थोड़ा सा खुद को तैयार करूँगी, रेडी करूँगी। और अच्छा भी लगता है शाम के टाइम पे थोड़ा सा रेडी हो जाओ तो बाल वगैरह बांध के। इसके बाद जो भी काम होंगे वो फिर देखते हैं। तो मेरा जो इवनिंग रूटीन है वो इसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है। 4:30, ये बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो 5, इसी टाइम से मेरा इवनिंग रूटीन स्टार्ट हो जाता है, जो भी शाम के काम होते हैं। इसके बाद मैं चली गई थी छत पे कपड़े लेने के लिए, क्योंकि अब शाम हो गई है तो सारा कपड़ा जो भी मैं सूखने के लिए डाली थी छत पे उनको निकाल करके ले आई हूँ और कपड़े ला करके मैंने रख दिए हैं। अभी उनको मैंने घड़ी नहीं किया है, वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अब शाम होने वाली थी। इसलिए सबसे पहला जो काम होता है शाम होने से पहले मैं एक बार झाड़ू लगा लूँ। तो झाड़ू लगाने का काम मैं डेली नहीं करती हूँ शाम के टाइम पे, क्योंकि जितनी भी घर की साफ़ सफाई है वो सुबह के टाइम पे ही हो जाती है। और शाम के टाइम पे क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चे खेलने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है, तो तभी फिर मैं घर की सफाई मतलब झाड़ू लगाती हूँ। इसके अलावा नहीं तो डेली वैसे नहीं लगाती हूँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, घर गंदा नहीं होता, अगर गंदा होता है तभी लगाती हूँ। तो अभी आरुष खेल कर के आए हैं तो वही मुझे थोड़ा लग रहा था कि, तो मैंने सोचा कि शाम होने से पहले घर में झाड़ू लगा लें। इसके बाद फिर शाम हो जाएगी तो फिर शाम के बाद फिर मैं नहीं लगाती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे काम में बिज़ी हो जाती हूँ, जैसे डिनर बनाना, बाकी के और काम होते हैं तो फिर झाड़ू का काम मैं नहीं करती हूँ। इसके बाद झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर हैंड वॉश करके मैं आ जाती हूँ किचन में। तब तक हस्बैंड भी आ चुके थे ऑफिस से और यहाँ पर ये जो दूध रखा हुआ था तो इसमें मलाई की परत जम गई है। तो चाय वगैरह बनाने से पहले मैं इसको निकाल के और जिस पे मैं मक्खन सॉरी जो मलाई इकट्ठे करती हूँ ना उस वाले बर्तन में मैं मलाई को डाल देती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर इससे चाय वगैरह फिर बनेगी। तो यहाँ पर अभी सुबह के टाइम पे मैंने वो बनाया था, साबूदाने की खीर बनाई थी अन्या के लिए। और आज सुबह का वीडियो मैंने आप सभी के साथ में नहीं शेयर किया है, क्योंकि अन्या की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कल शाम से ही, तो इसलिए सुबह का कोई भी वीडियो वगैरह मैंने नहीं शूट किया था। कल शाम को ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा उसका ध्यान दे रही थी। और सुबह मैंने बनाई थी साबूदाने की खीर उसको खाने के लिए, लेकिन उसने नहीं खाई तो फिर वो ऐसे ही रखी रह गई थी। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध को गर्म होने के लिए। जब दूध अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो साबूदाने की खीर में मैं उसको मिला दूँगी, तो अच्छे से उसमें अच्छा टेस्ट आ जाएगा और थोड़ा सा वो पतली हो जाएगी, लिक्विडी सी हो जाएगी। क्योंकि साबूदाने की खीर अगर रख दो ना तो वो जम जाती है, तो फिर खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो जब तक इधर दूध गर्म हो रहा था तब तक ये जो बर्तन रखे हुए थे इनको मैं सेट कर दूँगी, जगह पे लगा दूँगी स्टैंड पे। और कुछ बर्तन रखे हुए थे किचन प्लेटफॉर्म में, उनको मैंने खाली करके रख दिया है बाहर। कुकर था तो मैंने उसको नहीं धुला था दोपहर में, तो बस वही उसी को मैंने खाली करके बाहर रख दिया है। और आज मैं दोपहर में भी अपना कुछ कुछ काम कर ली थी। तो पिछले हफ्ते मैंने आप सभी को दिखाया था कि मैं अरहर की दाल लेकर के आई थी जो कि रखी हुई थी, तो अभी मुझे बनाना था। और जो दाल है अरहर की वो मैं भून करके बनाती हूँ, थोड़ा सा उसको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, इसके बाद ही बनाती हूँ। तो भुनी हुई दाल बनाने में अच्छी लगती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो वही मैं क्या करती हूँ कि 2-3 केजी तक भून करके इकट्ठे रख लेती हूँ, उसके बाद ही फिर बनाती हूँ। तो आज मैंने ये सारा काम अपना जो है दोपहर में कर लिया था। तो वही दाल रखी हुई थी उसको मैंने छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, अभी उसको मैंने डब्बे में भर के रख दिया है। तो चलिए इधर अब तो दूध गर्म हो चुका है और मैंने साबूदाना की जो खीर थी ना उसमें गर्म दूध मिला दिया है अच्छे से और ये लिक्विड सा हो गया है।
तो अब सभी को दे देते हैं। अन्य का भी मन नहीं हो रहा है। वैसे वो कल जब से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी ना, हम लोग ले गए थे फिर डॉक्टर के पास, तो दवा वगैरह दिए थे डॉक्टर और उसको ग्लूकोज वगैरह दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले से ठीक है वो, लेकिन अभी भी खाने पीने की इच्छा उतनी ज़्यादा उसको नहीं हो रही है। तो मैं भी ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, अगर कोई चीज़ खाने का मन नहीं है तो फिर छोड़ देती हूँ। तो बस यहाँ पर साबूदाने की खीर हम लोग खा लिए हैं, हस्बैंड, मैं और आरुष। इसके बाद फिर मैंने चाय बनाई और चाय भी पी लेंगे। और अब बच्चों को पढ़ने के लिए बैठा दिया है। अन्या का भी यही रहता है, उनकी तबीयत ठीक रहती है और नहीं भी रहती ना तो भी वो अपना बैग वगैरह लेकर के ही बैठती हैं और अपना जब मन करता है तो पढ़ने लगती हैं। तो इधर मैं भी आ गई थी अब रात का खाना बनाने के लिए, और यहाँ पर मैंने काटी थी पालक, और पालक की सब्ज़ी यहाँ पे मैं बना रही थी। आलू इसमें 2-3 काट लिए थे मैंने। तो इसमें तड़का लगाया है मैंने खड़ी लहसुन से, साथ ही थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा और खड़ी लहसुन को काटा नहीं है मैंने, और यहाँ पे थोड़ी सी हींग डाल दी थी। इसके बाद 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है। उसके बाद आलू डाल करके आलू को अच्छे से भून लेंगे, और फिर यहाँ पर बारीक कटे हुए पालक को इसमें ऐड कर देंगे, और इस तरीके से मैं पालक की सब्ज़ी बनाती हूँ। और पालक क्या, कोई भी अगर हरी सब्ज़ी, पत्ते वाली सब्ज़ी अगर हम बनाते हैं तो उसमें लहसुन और हींग को ज़रूर ऐड करना चाहिए, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे कोई भी साग हो, जैसे मेथी का साग हो या फिर चने का साग हो, तो उसमें लहसुन का और हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर ऐड करना चाहिए। और बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से साग मैं काट ले रही हूँ और काट काट कर इस पे ऐड भी करती जा रही हूँ। और रात में जो खाना हमारा होता है ना, वो बहुत हल्काई में बनाती हूँ। ऐसा कभी कभी होता है कि हैवी वाला हो जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा मसाले वाला है, तो कभी कभी ही मैं बनाती हूँ, वरना कोशिश करती हूँ कि रात के खाने में बहुत सिंपल सा, बहुत हल्का वाला मैं खाना बनाऊँ। तो पालक की सब्ज़ी है, और पालक की सब्ज़ी वैसे भी बहुत हल्की होती है खाने में, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर निकलेगा अभी। तो बस सारी सब्जियां काट करके ऐड कर दी मैंने। साथ में मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और इसके बाद जो पालक थी उसको, और थोड़ा सा टमाटर डाल दिया है मैंने 3 से 4, और इसको ढक दिया है, आराम से ये पक जाएगा। और हरी पत्ती वाली सब्जियों को मैं लोहे की कढ़ाई पे ही ज़रूर बनाती हूँ। वैसे मेरे पास एल्युमिनियम की भी कढ़ाई है, तो उस पर मैं कभी कभी दूसरी सब्जियां बना लेती हूँ, लेकिन जब भी पत्ते वाली सब्जियां मैं बनाती हूँ तो इस लोहे वाली कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो उधर मेरी सब्ज़ी पक गई थी, और जल्दी से अब रोटियाँ सेक लेंगे गर्मा गर्म। और रोटियाँ तो जब खाना खाने के लिए सब लोग हाँ बोलते हैं ना, उसी टाइम पे मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बनाती जाती हूँ और सबको देती जाती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि रोटियाँ एक्स्ट्रा बचती भी नहीं हैं, और गरम गरम खाना भी सभी को अच्छा लगता है, तो गर्मा गर्म रोटियां भी सबको खिला देते हैं। बस एक एक करके रोटियां सेकते जाएंगे और घी लगा करके देते जाएंगे। हस्बैंड के लिए थाली निकाल दी है मैंने, तीनों को ही मैंने बैठा दिया था, लेकिन अन्या बोल रही थी मम्मा मुझे ना आप सिखाना है, मुझे आप खिला दीजिए। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से जो जितनी भी रोटियां थी ना वो सब बना करके, और फिर मैं अन्या को पहले खाना खिलाई हूँ, उसके बाद फिर मेरा भी हो गया था खाना, और फिर अपने जो बाकी के काम है वो मैं कर लेती हूँ। तो किचन का जितना भी काम होता है मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं किचन में हूँ यहाँ का सारा काम निपटा करके और फिर यहाँ से जाऊँ। तो जैसे अभी खाना पीना हो गया था सभी का, इसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी से अपना ये जो किचन वगैरह सब क्लीन करना है, बर्तन जो भी साफ़ करने हैं, तो ये सारा काम मैं कर लूँगी। इसके बाद ही जो मेरे अभी बचे हुए काम है वो मैं करूँगी, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, और ठंड के टाइम पे जैसे जैसे रात बढ़ती है ठंड और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। और इस टाइम पे तो ठंड अभी वैसे भी है, अभी कम नहीं हुई है, लेकिन रात जब होती है ना तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि खाना खाने के बाद जैसे ही जल्दी से, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने ये काम ख़त्म कर लूँ। और वैसे भी कहते हैं कि रात में किचन में जूठा वगैरह नहीं छोड़कर सोना चाहिए, किचन को क्लीन करके साफ़ सुथरा करके ही रात में सोना चाहिए। कहते हैं कि रात में लक्ष्मी माता हमारे किचन पे आती हैं, तो ये सब तो पुरानी बातें हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है, तभी ये सब चीज़ें बनाई गई हैं।
और सही भी है, जूठा वगैरह नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो फिर कॉकरोच और चींटी मतलब कीड़े मकोड़े वगैरह आ ही जाएंगे अगर थोड़ा बहुत अगर खाना गीला रहेगा, गंदगी रहेगी तो यही वजह है कि रात में किचन को क्लीन करके ही सोना चाहिए। और इधर देखिए बर्तन भी मैंने धुल लिए हैं, बर्तन काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस टाइम पे ना डेली ही बर्तन बहुत ज़्यादा निकल आ रहे हैं, तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो सारे बर्तनों को मैंने धुल लिया है और अब जो है ठंडक बढ़ती जा रही है। इससे पहले ही मेरे सारे काम हो चुके हैं टाइम पे। फिर इसके बाद यहाँ का जो किचन का फ़र्श है ना, उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। फ़र्श भी मैं हमेशा ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना आटा वगैरह गिर जाता है, तो फिर मुझे अधूरा अधूरा सा सफाई लगता है, इसलिए मैं किचन की पूरी सफाई करने के बाद फ़र्श को भी साफ़ कर लेती हूँ। और बस लोहे की कढ़ाई को रख दूँगी तो वो पोंछ करके तो सूख जाएगी। तो किचन का जितना भी काम था वो सब कुछ हो चुका है। लाइट वगैरह ऑफ़ कर दी मैंने, दरवाजे बंद कर दिए हैं और ये देखिए मेरा किचन कितना अच्छा दिख रहा है। अच्छा दिखने का मतलब ये है कि साफ़ सुथरा हो गया है, गंदा नहीं है। सारे बर्तन इकट्ठे हैं जो कि धुले हुए रखे हैं, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा दिख रहा है। और अब मैं सुकून से अगले दिन जो है अपने उठ करके और नाश्ते की तैयारी कर लूँगी। मुझे किचन वगैरह साफ़ नहीं करना पड़ेगा। तो बस किचन का सारा काम ख़त्म करके और अब जो मेरे एक्स्ट्रा काम है उनको मैं कर लेती हूँ। तो एक्स्ट्रा काम में यही था, जो मैं कपड़े उतार कर के ले आई थी छत से, वो सारे कपड़े रखे हुए थे, तो इनको बस घड़ी करना था। और इनमें जो जो थोड़े बहुत गीले होंगे, वैसे इस टाइम पे अब गीले नहीं रहते हैं, धूप काफ़ी तेज़ होती है तो सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो ये सारे कपड़ों को घड़ी करके रख देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसके बाद ये जो बचे हुए कामों में से है कपड़ों का काम, इसके बाद भी थोड़े बहुत और भी मेरे अभी काम है, काम अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है। और ये जो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ, जितना भी मेरा रूटीन है ना, ये डेली का ही होता है। डेली इतने काम मेरे रहते ही हैं शाम के टाइम पे। तो कपड़े वगैरह घड़ी करने के बाद और फिर मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी है अगले दिन के नाश्ते की। तो तैयारी मैं देख लेती हूँ, जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से करती हूँ। जैसे अगर लगता है कि सुबह वाला नाश्ता बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो थोड़ा बहुत सब्जियाँ काट करके रखती हूँ, और अगर लगता है कि नहीं जल्दी बन जाएगा तो फिर बस देख लेती हूँ कि क्या रखी है सब्ज़ी। तो दिमाग में अगर पहले से पता होता है ना कि कौन सी सब्ज़ी मुझे बनाना है, तो सुबह उठ करके बस वो सब्ज़ी मैं काट लेती हूँ। तो सुबह में फिर सोचना नहीं पड़ता, वरना काफ़ी सारी सब्जियों में सोचना पड़ता है कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ। तो वही सब्ज़ी वगैरह देख लेंगे। और सुबह की जो और थोड़ी सी तैयारी है, यहाँ पे मैं मेथी दाना को 1 चम्मच मेथी दाना को धो करके और फिर इसको 1 गिलास पानी में भिगो करके रखूँगी सुबह खाने के लिए। तो ये मेथी दाना जो भीगा हुआ है ना, बहुत अच्छे से फूल जाएगा, इसको खाली पेट खाएंगे। और साथ ही इसमें जो मैंने पानी डाल करके रखा है 1 गिलास, इसको भी पी जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।